अगर मैं इनके जब राजनीतिक समीकरण को देखता हूँ तो मुझे एक चीज स्पष्ट दिखती है। जब बिंदुओं को जोड़ते हुए मैं देखता हूँ तो एक चीज मुझे बहुत स्पष्ट दिखती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक समुदाय जो कि कॉन्सेंट्रेटेड वोटिंग करता है, इकट्ठा वोटिंग करता है, कहीं से एक ऐलान होता है और कर दिया जाता है। लगभग अगर आज की परिप्रेक्ष्य में हम समझना चाहें तो 17 से 18%, 20% के अनुमानित आंकड़ा के आधार पर 20% वोट एक समुदाय का ले लो, और हिंदू जो 70-75% हैं, इनको जातियों में इतना तोड़ दो ताकि 10%, 20% वोट भी अगर हमको आ गया तो 30% हो गया। और इंडिया में एवरेज वोटिंग होती ही कितनी? 55-60%। आधा वोट आ गया, हम पूर्ण बहुमत में। फिर क्या जरूरत है मुझे कि सारी जातियों को एक करके हम संपूर्ण एक सशक्त हिंदू समाज बनाएं? बहुत साधारण समीकरण, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं एक गणित का छात्र होने के नाते अगर मैं साधारण अंकगणित समझूं तो यही अंकगणित सारी राजनीतिक पार्टियां आज तक करती हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि अपने ही हिंदू समाज में जाति के नाम पे लड़ाया जाता है। हमने कभी भी जाति और पार्टी से ऊपर उठ के हिंदू समाज के हित को नहीं सोचा। ये एज ए समाज हमारी भी जिम्मेदारी थी। मैं कहता हूं एज ए समाज हम भी चुके कहीं, और जिसका लाभ राजनीतिक पार्टियों ने लिया। एक बहुत तकलीफ देने वाली बात है, यही भारत है जहां प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। भारत देवभूमि है, इसकी अपनी एक गरिमा है, और इसी राम की धरती पे, रामचरितमानस पे सवाल उठाया जाता है। हम चुप रहते हैं। मुझे नहीं पता कि हमने कितना, शायद मेरे शब्द हो सकते हैं कठोर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने भौतिकवाद के दौर में और आधुनिकता के दौर में एक नपुंसक समाज बना लिया है। हो सकता है मेरे शब्द मतलब कठोर होंगे, लेकिन शायद हमने एक नपुंसक समाज बनाया कि इस धरती पे राम और कृष्ण के ऊपर भी लोग आक्षेप लगा करके और स्वतंत्र घूमते हैं। उनको एक जिम्मेवारी भरा पद दिया जाता है। इस राज्य के शिक्षा मंत्री, जिनका काम है शिक्षा और संस्कार का प्रसार, जिसपे हिंदुओं की 550 साल से आस्था है, लगभग 500-550 साल, हो सकता है मेरा आंकड़ा थोड़ा बहुत गलत हो, और रामचरितमानस पे सवाल उठा दिया जाता है। हमने अपने पहचान के लिए लड़ना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के जीवन के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान काफी नहीं है। एक सम्मान रखने वाले व्यक्ति के लिए उसका सम्मान अगर छीन लिया जाए तो मृत्यु के बराबर।